पहले ही महिला प्रत्याशियों के पति आए आमने सामने। जी हां, खबर सागर जिला के बंडा के वार्ड क्रमांक 6 से जुड़ी है, जहां पर महिला प्रत्याशियों के पति आमने सामने आ गए और लात, घूसों और डंडे भी चलने लगे। वार्ड क्रमांक 6 की सीट एससी महिला है और भाजपा ने ऊषा उमेद अहरवार को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी रमाकांति हरनाम अहरवार को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। हरनाम अहरवार वर्तमान में पार्षद थे और महिला सीट होने पर कांग्रेस ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कांग्रेस प्रत्याशी के पति हरनाम अहरवार दिन दहाड़े वार्ड में पैसा बांट रहे थे और उनके हाथ में पैसा बांटने की सूची। इसी बात को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पति हरनाम अहरवार को लात और घूसों और डंडों के साथ पिटाई कर दी। वहीं जब कांग्रेस प्रत्याशी के पति से बात की तो उन्होंने बताया कि बीज और कीटनाशक का पर्चा लेकर अकेला ही जा रहा था। पैसा बांटने के शक पर भाजपा प्रत्याशी के पति ने कार्यकर्ताओं के साथ आकर मुझे पीटने लगे। हालांकि जब पैसा बांटा जा रहा था तब वीडियो बनाना था, फिर पुलिस को सूचना देकर निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करनी थी। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद होना बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही दोनों दलों के पदाधिकारी थाना पहुंचे और पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों की शिकायत दर्ज कर मामला जांच में लिया है। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए बंडा से हेमराज लोधी की ब्यूरो रिपोर्ट। मैं उम्मीद अहरवार वार्ड क्रमांक 6 से ऊषा अहरवार का पति हूँ और थाने आया क्यों आया, क्या है? थाने में FIR दर्ज कराने आया हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी रमाकांति हरनाम के पति द्वारा 4 दिन से पैसे वितरण किए जा रहे हैं, उसके माध्यम में मुझे सूचना मिली 4 दिन से। तो मैंने सबूत पाया तो मैंने पेश किया और उनके 4 लोग साथ में थे, जितेंद्र अहरवार और हरनाम अहरवार और कुंजी अहरवार, 3 लोग थे। एक लोग को मैं जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ झूमा झपटी की। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और मैंने रंगे हाथ इनको पकड़ा। ये लोग देख के भागने लगे। इस कारण को लेकर आए थे कांग्रेस और भाजपा दोनों आज पूरा मामला क्या है? वार्ड क्रमांक 6 में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उम्मीद अहरवार वो जो वार्ड में जनसंपर्क कर रहे थे, तो वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी के कुछ समर्थक थे और वो भी थे साथ में। तो वो लिस्ट लेके कुछ घरों में पैसे बांट रहे थे और पैसे बांटने को लेकर उन्होंने तुरंत जैसे ही उनको देखा तो उनको पकड़ा। पैसे बांटने को लेकर हमारे प्रत्याशी के साथ मारपीट करी और उसको जैसे ही मारपीट करी तो वार्ड के लोग आ गए और जो पैसे बांट रहे थे उनको पकड़ के ला के थाने में लिया और उनके पास पैसे बांटने की लिस्ट थी जिसमें पूरा लिखा था कि कितने पैसे किस किस को देना है और पैसे और ला के लिस्ट थाने में दे दी और जो पैसे बांट रहे थे उनको भी थाने में लेके आए थे। इसी के संबंध में हम लोग थाने आए। आज आप सभी कांग्रेसी घंटों थाने में रहे, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं श्रीमती ऊषा उमेद अहरवार, इनकी हमारे वार्ड में गुंडागिर्दी चलती है, दारू बेचते हैं, जुआ सट्टा खिलाते हैं। मैं सीधा साधा रोड पे चला आ रहा था, इनके भैया ने और इनके भतीजों ने मुझे मिल के मारा और जबकि हमारे जो मामा हैं उनकी ज़मीन मैंने 30 तारीख को ली थी, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है और उनके लिए मैंने एक चेक दिया था, उसका पेमेंट उनने परसों नरसों किया, लेकिन पानी के कारण पानी गिर रहा था तो वो पैसे हमारे यहाँ रख गए थे। अब वो आए हमारे यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं कि वो घर पे आए। उन्होंने भाभी को फ़ोन लगाया कि भाभी से हमें 20,000 रुपये दे दो खाद बीज के लिए। अब वो 20,000 रुपये लेके जा रहे थे, हमें फ़ोन लगा के भैया कहाँ हो आप? हम रोड तरफ में। तो वो आए, जैसे ही वो जयराम की दुकान पे पहुँचे उनके लिए उनके लोगों ने बहुत मिल के मारा और बोल रहे कि पैसे बांट रहे, जबकि पैसे का तो कोई सब वो पैसे बांटते तो हम वोटर से हम तो हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। ये लोग गुंडागर्दी करके मारो। दिन सुबह मतलब दिन और रात इनके साथ जो लोग लगे हैं उनके लिए दारू हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो हम लोगों को परेशान कर सकें। और रात में 6 बजे के बाद करीबन 2-2 बजे रात तक दारू बांट रहे हैं लोग मोहल्ले में वोटर को रुझाने के लिए। अभी ये जो झगड़ा हुआ है उसके जो है आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई? बोल रहे हैं साहब रिपोर्ट दर्ज करने की।
लेकिन वो जैसे ये तो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास एक सूची है, उनके पास एक सबूत है जी कि आप पैसा बांट रहे थे। नहीं, उनसे हमारी बात हुई है। वो व्यक्ति जिसके यहाँ से वो सूची बरामद हुई है, उनसे खुद टीआई साहब ने बात की है और वो सूची देखी है, तो उसने तो बताया कि दवाई के पैसे लिए हम खेती किसानी का काम करते हैं, दवाई लेने आए थे। क्या कारण रहा कि आप लोगों को थाने आना पड़ा? देखिए, हमारे जो वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं रमाकांति अहिरवार, उनके पति के साथ और उनके रिश्तेदारों के साथ जो मारपीट हुई है उसकी एफआईआर कराने आए थे, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं उनके पति ने जो हमारे प्रत्याशी के पति हैं हरनाम अहिरवार, उनके साथ मारपीट करी है और उनका जो रिश्तेदार है झागरी से उसके साथ मारपीट करी, और एक और है जो जिसका भी पता नहीं है उसके साथ मारपीट करी है, वो है कि नहीं क्या, मतलब ये सारी चीज़ें। पार्टी के ग्रामीण ऐसी क्या वजह रही कि आपको थाना में आके बैठना पड़ा? एक्चुअली हम लोग का बंडा का शायगढ़ का प्रोग्राम था प्रचार प्रसार के लिए कुछ वार्ड में। जब यहाँ पहुँचा तभी ये ज्ञात हुआ कि वार्ड क्रमांक 6 के जो प्रत्याशी के पति हैं नाम, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति ने मारा, सरेआम रोड पे मारा, और उसकी फुटेज जहाँ की स्थिति है वो हम लोग ने पुलिस को अवगत कराई है। इसी घटनाक्रम के साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्तियों को अलग अलग और उनके लोगों ने मारा, उस बारे सारी एविडेंसेस वो सारी चीज़ दी, उसी के संबंध में हम लोग एफआईआर कराने यहाँ सब इसलिए आए क्योंकि आप जान रहे हैं इस दौरान चुनाव के पूरे समूचे मध्य प्रदेश में जो है शासन प्रशासन का दुरुपयोग, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। इसलिए हम लोग को विशेष रूप से यहाँ आके अपनी सारी स्थिति है अपने कैंडिडेट के पति के साथ की स्थितियाँ रखने के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। इस तरह के मामले में सत्ता का असर कहना चाहिए या कांग्रेस की नाकामी? नाकामी तो नहीं कह सकते, ये आप खुद जो है एक लोकतंत्र के स्तंभ हैं और आप लोग सब जान रहे हैं कि क्या चल रहा है इस मध्य प्रदेश में, कैसी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। लोगों को अगर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं तो हर प्रकार की कूटनीति और जो उनका चलता है शासन का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए, गाइडलाइनों का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए वो किसी भी तरह जो है निष्पक्षता नहीं चाहते, दबाव की राजनीति में जो है अपना वजूद बनाना चाह रहे हैं। अभी लोधी सेना संगठन लोधी समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के मुद्दों को उठाने के साथ साथ निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है।